दोस्तों कहते हैं ना, अगर आपको आपकी चोरी छुपानी हो ना तो कई ज़रिया है जिससे आप अपनी चोरी छुपा सकते हो, चीज़ों को दबा सकते हो, लोगों को गलत फहमी में, गलत शिकार में डाल सकते हो। दोस्तों आप सबको अगर नहीं मालूम है तो स्क्रीन पे एक चीज़ डाल रहा हूँ, आप देख सकते हो। ये स्क्रीन बताता है कि कितने ही बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है, उस स्कैम को कैसे छुपाया गया है, कैसे उसे नहीं बताया गया लोगों को। और लेकिन सोशल मीडिया की एक ऐसी दुनिया है जो आपके हर चीज़ों को नॉर्मली बता देता है, हर चीज़ समझा देता है। तो जो ये केस है दोस्तों, 280 लोगों के साथ जो फ्रॉड हुआ है माल्टा में, ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है जिसमें इन्वॉल्वमेंट एक इंडियन यूट्यूबर से लेकर वहाँ के लोकल माल्टीज तक इन्वॉल्व थे। हुआ क्या था केस, थोड़ी सी तफ्तीश में समझाता हूँ दोस्तों। आप सबको मालूम पड़ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन लेट मी टेल यू वन क्लैरिफिकेशन ऑन दैट। आप आते हो तबरेज़ मलिक के पास, एक भरोसा और एक नाम लेके, एक नाम सोच के, मार्केट में एक नाम है मलिक भाई का, तो चलते हैं मलिक भाई से बातें करेंगे और उनके साथ काम कराएंगे। आप उनको पेमेंट करते हो, पेमेंट के बाद वो बंदा आपका फ़ाइल डालता है एक ऐसी कंपनी में जिस कंपनी का रेपुटेशन बहुत ख़राब है या रेपुटेशन अच्छा नहीं है, तो भी उसको डाला जाता है। डालने के बाद दोस्तों कई चीज़ें की जाती है। अब दोस्तों यहाँ से शुरू होती है असली जंग। जब वो सबमिशन करते हैं, सबमिशन के बाद आपका वर्क परमिट आता है, वर्क परमिट के बाद आपका पेपर आता है, पूरा पेपर आप जमा करते हो, एक सपने लेकर जाते हो। माल्टा का वीज़ा आने के बाद आपकी ड्रीम कंप्लीट होती है। लेकिन उसके पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ कि परमिट नहीं आया, बहुत सारे लोगों का, और लोगों का पैसा उस टाइम लूटा गया था। जो 6 महीने 7 महीने पहले मैं वीडियो बनाया था हैदराबाद के सेमिनार के पहले, जिसमें मुझे बोला गया था कि हैदराबाद में सेमिनार करके दिखा, मैं बताऊंगा। मैं सेमिनार भी किया। अब होता है कि कुछ लोगों जिसका वीज़ा लग गया, 280 लोगों का, वो माल्टा पहुंचते हैं। जब माल्टा पहुंचते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो एजेंट को बगैर बोले आते हैं, मगर कुछ लोग जो बोल के भी आते हैं। जब कंपनी में जाते हैं तो कंपनी बोलते हैं हमारे पास काम नहीं है, हम आपका TRC बना देंगे। दोस्तों TRC बनाया जाता है, पूरी प्रोसेस कंप्लीट की जाती है, आपकी मेडिकल, इंश्योरेंस, जो भी डॉक्यूमेंट आपका लगता है, लैंडलॉर्ड का पेपर सब लगा के TRC जिस दिन TRC बनता है दोस्तों, उस दिन से नौकरी के सिलसिले में मालिक से बात करना लगते हैं। मालिक क्या करता है, बहुत सारे लोगों का परमिट कैंसिल कर देता है और वो रोड पे आ जाते हैं। ना उनके पास नौकरी होता है, ना खाने का पैसा होता है, ना शेल्टर होता है, कुछ नहीं होता है। ये स्ट्रगल में ऐसा होता है कि कुछ लोग उनको देखते हैं, कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने के बाद मालूमात पड़ता है टाइम्स ऑफ माल्टा को, और इस तरह का उनको बताया जाता है कि हमने 6-6 हज़ार यूरो दिया है इस काम के लिए। हमें काम बोला गया था कि आप मेसन का काम करोगे, कारपेंटर का करोगे, वेटर का करो, हर तरीके का काम बोला गया। लेकिन उनको कोई काम नहीं मिला, किसी तरह का कोई काम नहीं मिला। वो रोड पे सोए, उन्होंने सब झेला और इलीगल माइग्रेंट होके वहाँ पे रह गए। इलीगल माइग्रेंट जब होके रह जाता आदमी, तो होता क्या है कि गवर्नमेंट को डिपोर्ट करती है। अब गवर्नमेंट डिपोर्ट भी करेगी तो केस चल रहा है। अब उसमें मालूमात पड़ता है कि बंदे ने 280, तो हमको मालूम पड़ा। अब दोस्त कैलकुलेशन कर लो कि 280 लोगों से 6,000 यूरो लिया गया है। तो आप कैलकुलेशन कर लो कितने बड़े लेवल पे स्कैम हुआ था वहाँ पे और किस तरह से लोगों को। तो दोस्तों अक्सर मैं कहता हूँ कि जब भी आप किसी से डॉक्यूमेंट बनाते हो तो देखो कि कंपनी कैसी है, नाम कैसा है, मार्केट में क्या चल रहा है। मैं आपको मेरे बारे में बता देता हूँ दोस्तों। अभी तक हमारे कुछ 68, 69 बंदे पहुँचे माल्टा में। तबरेज़ मलिक कंसल्टेंसी सर्विस उनको दी है। एक भी बंदा बैठा नहीं है दोस्तों, सब बंदे को मैंने काम पे लगा दिया, सब काम कर रहे हैं। जिसका TRC चेंज करना था TRC चेंज हो गया है। अगर किसी को नौकरी लगने में लेट हुआ, किसी को 1 महीना हो गया, 2 महीना लेट भी हुआ, उसको मैंने एकोमोडेशन खाने तक दिया है, खाना तक दिया है, खाना भी खाया है, खाना का खर्चा उठाया, रूम का खर्चा उठाया, ट्रांसफ़र कॉस्ट जो एम्प्लॉयर का होता है वो मैंने बियर किया है। और दोस्तों विद ड्यू रिस्पेक्ट एवरीवन, मैं आपको सच बताता हूँ, शायद आप यकीन करें मेरी बात पे, हर एक बंदा जिसके पास पहुंचा है, किसी के पास 20, किसी को 25, 50, 1 लाख, इतना पेमेंट अभी तक बाकी है और अभी तक मेरे पास खुद भी नहीं आया है दोस्तों। उस लेवल पे जाके भी मैंने मदद की है लोगों की। कुछ लोगों ने अपना प्रोफेशन मुझे गलत बताया था, लेकिन उस प्रोफेशन को जैसे कि अगर कोई इंजीनियर बोला है या कोई ड्राइवर बोला है, जो भी बोला, ड्राइवर की प्रॉब्लम ये हुई दोस्तों, सडनली गवर्नमेंट ने जो लॉ चेंज किया उसमें उनका हेल्प इतना मैं नहीं कर पाया, उनको मैं क्लीनर में किसी में डाल दिया। लेकिन दोस्तों अगर किसी ने गलत प्रोफेशन बनाया, फिर भी मैंने उसको हेल्पर कैटेगरी में लगा के, जॉब लगा के ही दिया है। किसी को रोड पे नहीं सोने दिया, किसी को खाने से महसूस नहीं किया, जो भी है, मैंने ऐसा खाना सेट किया, सब काम सेट किया, उनका जॉब लगाया। तो दोस्तों कभी भी आपको ऐसा लगता है ना कि सही कौन है, गलत कौन है, सोशल मीडिया पे हम नाम ले लीजिए, सोशल मीडिया पे चेक कीजिए, सब कुछ कीजिए दोस्तों, आपको मालूमात पड़ जाएंगे कि कौन सही और कौन गलत है। इसके लिए बोलता हूँ, माल्टा के बारे में काम नहीं रुका है, लॉ में थोड़ी तब्दीली हुई है। रिफ्यूज़ल केस थोड़े से ठंड में बढ़ जाते हैं, उससे डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। तबरेज़ मलिक आज भी साथ है, कल भी साथ होगा। रिफ्यूज़ल है, कुछ भी है, तबरेज़ मलिक कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा।
अगर मैंने एक सपना देखा तो आप मेरे साथ खड़े हो जाएगी इंशाल्लाह। रब चाहे, भगवान चाहेगा, हम सब साथ में मिलके आपका सपना पूरेंगे। हमारी टीम आपके साथ है। हमारी टीम का जो नंबर आपको नहीं याद है तो बता देता हूँ कि 9988335584 है। और जो सेंट्रल व्हाट्सअप नंबर है 999988335584 है। या visasmalik@gmail.com कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी है हमारी तबरेज़ मलिक अंडर ऑफिशियल, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो कैसा लगा आज का वीडियो? क्या कोई इन्फॉर्मेशन मिला आपको? क्या आपको नहीं लगा? किस तरह से गलत होना चाहिए था? जिनको जेल हुआ उनको जेल सही हुआ है, उनको जो अरेस्ट वारंट इशू हुआ उनको हुआ है। और जो आपके साथ गलत किया क्या उसके साथ सही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उनके साथ क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। जाते ही जाते चैनल क्लास से वीडियो को शेयर जरूर करना। तबरेज़ मलिक दिल से सब कुछ सैल्यूट करता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।